प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 14th जेपीएससी सफलता कोर्स में मैं आपका झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक अर्थात जेपीएससी पीटी पेपर 2 का क्लास ले रहा हूं। और इस कड़ी में हमने बहुत सारे सेक्शंस अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। जी और एफ, जो सेक्शन जी था वह झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान और एफ था वो झारखंड के खेल खिलाड़ी, इससे संबंधित था। उससे रिलेटेड जितने भी यूजफुल टॉपिक्स हो सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते थे, उस पर हम लोगों ने अब तक चर्चा कर लिया है। तो आज का यह क्लास उन दोनों सेक्शंस पर आधारित जो पूर्व में पूछे गए हमारे प्रश्न है, PYQ है। 6 से, जैसा कि आपको मालूम है नया पैटर्न है, 6 से लेकर अब तक जो 3 परीक्षाएं हुई हैं और साथ में एक बैकलॉग की परीक्षा हुई है, उससे रिलेटेड इन 2 सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके डिस्कशंस अभी हम इस क्लास में करेंगे। और हमारा यह क्लास हमारे वैसे छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा जो हमें YouTube पर देखते हैं और फॉलो करते हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी हो। साथ ही साथ हमारे जो प्लेटफॉर्म पर, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर छात्र हैं, उनके लिए तो उपयोगी होगा ही। तो चलिए अब देखते हैं कि पूर्व में इन 2 टॉपिक्स से, इन 2 सेक्शन से, एफ और जी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और हमने जो अब तक उससे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़े उसमें से, उसके बेसिस पर, उस नॉलेज के आधार पर हम कितने प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं। जो प्रश्न उनके क्रम में, डिस्कशन के क्रम में हम नहीं कर पाए होंगे, उनके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उसको डिस्कस कर लें, सो दैट कि वो परफेक्ट हो जाए और आप इन 2 टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न फ्यूचर में एग्जाम में पूछे जाएं उसका आप उत्तर आसानी से कर लें। तो आइए बढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यूनिट 6 एंड 7, एक्चुअली इसे यूनिट एफ एंड जी कहना ज्यादा बेटर है, यूनिट एफ एंड जी। तो इसमें PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस क्लास में कर रहे हैं। और इस कड़ी में जो सबसे पहले आएगा हमारा टॉपिक है, जैसे 6 झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ये एफ, और 7 ये जी, सेक्शन जी, जैसा कि आपके सिलेबस में वर्णन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड एंड झारखंड के खेलकूद, स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड। तो आए इसमें देखता हैं कि क्या है। अब आप देखें इसमें 6 सिविल सर्विसेज एग्जाम जो 18, 12, 16 को हुआ था, इसका जो पहला प्रश्न है शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस वाज एस्टेब्लिश्ड। IIT ISM, previously known as ISM, Indian School of Mines, धनबाद, was established in, हम लोगों ने इसे पढ़ा था, इस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा था, जिसे IIT का भी दर्जा प्राप्त हो गया है, जिसकी स्थापना 1926 में, इसका और करेक्ट आंसर इज 1926 में हुई थी। और जैसा कि हम अपने अगले स्लाइड में दिखाते हैं कि इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन होता है वह भी आपको देते हैं, और उस कड़ी में है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद डिस्ट्रिक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1926 एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रोल इज टू डेवलप माइनिंग एक्टिविटीज टू इम्पार्ट टेक्निकल एजुकेशन रिलेटेड टू माइनिंग। बाद में इसमें पेट्रोलियम भी जोड़ दिया गया, और अभी जब IIT का दर्जा मिल गया तो और भी बहुत सारे ब्रांच इसके साथ जोड़ दिए गए हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं उसी साल के, और इस कड़ी में है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। रांची यूनिवर्सिटी वाज फॉर्म्ड फ्रॉम बाइफर्केशन ऑफ विच यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में हमने बताया था आपको, और उस कड़ी में अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि बिहार यूनिवर्सिटी इज आवर करेक्ट आंसर। इससे 1960 में बाइफरकेट करके रांची विश्वविद्यालय की, जो पूरे इंटायर उस समय का साउथ बिहार था, अब का जो झारखंड है,
उसमें काम करता था रांची विश्वविद्यालय के नाम से। अब इसे देखें, इसका बिहार विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय जिससे पहले मुजफ्फरपुर में जो स्थित था बिहार विश्वविद्यालय का मुख्यालय, तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। और अब वर्तमान में तो रांची विश्वविद्यालय को भी अनेक विश्वविद्यालयों में तोड़ा गया, विभक्त किया गया है। अब इसके बाद आते हैं उसी साल का ये तीसरा प्रश्न है, एक्सेल आरआई। एक्सेल आरआई जमशेदपुर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय टाटा सन्स, मेरी सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ जीसस, सर रतन टाटा ट्रस्ट। टाटा सन्स, मेरी सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ जीसस, सर रतन टाटा ट्रस्ट। तो उस दिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोसाइटी ऑफ जीसस, एक्सेल आरआई का स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था। और यह एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, यह एक प्रबंधन संस्थान है, मैनेजमेंट स्कूल है, जिसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग होती है और टॉप 5-10 के अंदर में बराबर यह अपना स्थान पाता है एमॉन्ग ऑल प्रबंध संस्थान जितने हैं। तो उसमें अब देखें, एक्सेल आरआई की स्थापना 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल कौन सा है, तो उसमें आप आसानी से एक्सेल आरआई का नाम ले देंगे। तो एक्सेल आरआई हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी ऑफ जीसस इन 1949 एडी। इट इज द ओल्डेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल इन इंडिया। और अभी भी अपनी गरिमा को, अभी अपने ग्लोरी को बनाए हुए है। और इसके एडमिशन के लिए भी जेट का आयोजन होता है, जिसके साथ बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस ने अपने को संबद्ध कर रखा है। और इन्हीं के एंट्रेंस टेस्ट से वे भी अपने सीट को फुल करते हैं, वो भी अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करते हैं। तो ये एक्सेल आरआई बहुत ही बड़ा और बहुत ही रेपुटेड नेम। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। सन 2011 में संपन्न 34th नेशनल गेम का शुभंकर छुआ था। आपको याद होगा, हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड में आयोजित सबसे बड़ा अगर इवेंट कोई था तो यही था, तो इसलिए इसको तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो उस कड़ी में यह है 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। अभी तक आपने देखा शिक्षण संस्थान से रिलेटेड प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए। शिक्षण संस्थान से रिलेटेड आपके इस एग्जामिनेशन में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और खेल से संबंधित 5 प्रश्न। यह बहुत अच्छी बात है कि जेपीएससी ने सारे क्वेश्चंस को स्पेसिफाई कर रखा है कि किस सेक्शन से कितने कितने प्रश्न उसे पूछने हैं। तो अब तक हम लोगों ने 3 प्रश्न देख लिए 2016 से रिलेटेड, 6 जेपीएससी से। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल खिलाड़ी से संबंधित। तो उसका यह पहला प्रश्न था कि सन 2011 में संपन्न छुआ मास्कट फॉर 34th नेशनल गेम हेल्ड इन 2011 वाज क्या था वो आखिर छुआ? बेबी डियर, बेबी एलिफेंट, बेबी बियर, नन ऑफ द अबव। तो छुआ, जिसके बारे में उस दिन भी हम लोगों ने जिक्र किया था, आज भी बेबी डियर, छुआ को यहाँ स्थानीय भाषा में बेबी डियर बोलते हैं, बेबी डियर को ही छुआ बोलते हैं, शिशु हिरण। तो इसलिए छुआ जो शुभंकर था, मस्कट था, उसका मीनिंग होता था एक बेबी डियर। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा। रांची के खेल गांव में 2011 में संपन्न हुए 34th राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ शिशु हिरण था। छुआ, बेबी डियर वाज द मास्कट ऑफ द 34th नेशनल गेम्स हेल्ड इन खेलगांव रांची इन 2011। ये इंपॉर्टेंट है, 2011 में हुआ था। उसके बाद से यहाँ का खेल परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और खिलाड़ियों के मामले में भी। आगे देखें, अगला प्रश्न जो आ रहा है, झारखंड की सबसे महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। आप गौर करेंगे, द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज झारखंड, फर्स्ट झारखंड वुमेन। महिला के बारे में आपको बताना है, झारखंड की जो हो उसमें किन्होंने
स्केल किया है, किन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाई? तो बचेंद्री पाल आपको मालूम है, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा, नन ऑफ द अबव। बचेंद्री पाल बहुत बड़े नाम की प्रथम महिला माउंटेनियर हैं जिन्होंने भारत की पहली जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। फिर प्रेमलता अग्रवाल, ये भी एक माउंटेनियर हैं, और अरुणा मिश्रा, ये तो मुक्केबाज हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास ऑप्शन दो बचता है, बचेंद्री पाल बोले या प्रेमलता अग्रवाल बोले। तो बचेंद्री पाल काफी पहले 80s के आसपास में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था और पहली महिला बनी थी यह माउंट एवरेस्ट विजय करने वाली। लेकिन बाद में इन्होंने ये टाटा स्टील से जुड़ी, जमशेदपुर में इन्होंने जॉब किया, और अगर मेरी जानकारी सही है तो अभी भी फिलहाल में भी वो जमशेदपुर से एसोसिएटेड हैं। लेकिन यह यहाँ की नहीं थी, ये उत्तराखंड की रहने वाली थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये झारखंड से तो नहीं हो सकती हैं। प्रेमलता अग्रवाल जो झारखंड की रहने वाली हैं, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले, अगर पहली झारखंड की महिला के नाम में दर्ज की जाए तो ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी। अब जैसे देखें, सातों महाद्वीपों के शिखर, यही नहीं केवल माउंट एवरेस्ट ही नहीं, जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं के टॉप पर, जितनी भी वहाँ की पहाड़ियां हैं उसके टॉप पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल हैं। इन्होंने 2011 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, 2011 में, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कार इन्हें दिए जा चुके हैं। और यही नहीं, ये 48 ईयर्स के एज में इन्होंने माउंटेनियरिंग की, ये बहुत बड़ी बात है। ओल्डेस्ट वुमेन उस समय तक, जब ये 2011 तक की बात अगर की जाए तो उस समय 48 ईयर्स की थी, और तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट विजय की थी। इनको निखारने में उनका भी, बचेंद्री पाल का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। मोहन कुमार मंगलम, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। मोहन कुमार मंगलम, जैसा कि आपको मालूम है, जमशेदपुर की में कौन सा स्टेडियम फेमस है? किनन स्टेडियम या जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। तो इन सभी में, इसमें जयपाल सिंह मुंडा, या बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन बोकारो का कुमार मंगलम स्टेडियम काफी फेमस है और ये फुटबॉल के लिए जाना जाता है। तो कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो हमारा बोकारो में स्थित है। इसका व्याख्या में आप देखें, कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो शहर में स्थित है। यहाँ मुख्यतः फुटबॉल खेल के लिए व्यवस्था है। अब इसमें और के बारे में भी दे दिया गया है कि जमशेदपुर किनन स्टेडियम के लिए नोन है, दिगवाडी स्टेडियम धनबाद के लिए, सिमडेगा में अल्बर्ट एक्का, और बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। उसके बाद 7वां प्रश्न, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट वुमेन हॉकी जिन्होंने ओलंपिक खेला है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, असुंता लकड़ा, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति, समुराई टेटे, सभी तो यहाँ अच्छी हॉकी खिलाड़ी हैं और सबों ने नेशनल टीम में अपना रोल प्ले किया है। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो पहली, इसमें झारखंड की पहली महिला की अगर बात की जाए तो निक्की प्रधान हमारी पहली महिला खिलाड़ी हैं, जो रियो डी जेनेरो में ओलंपिक हुआ था 2016 में, उस हॉकी टीम की ये मेंबर थी। तो इस प्रकार और करेक्ट आंसर इज निक्की प्रधान। और असुंता लकड़ा, सावित्री पूर्ति, सुमराई, इनफैक्ट ये इस तरह से भी लिखी जाते हैं, सुमराई टेटे, ये सारी भी हमारी खिलाड़ी रही हैं और इन्हें भी सबों को, इसमें सभी हमारे अवार्डी हैं और सबों को तरह तरह के अवार्ड मिल चुके हैं, इवन अर्जुन पुरस्कार से लेकर और खेल रत्न पुरस्कार तक। रियो डी जेनेरियो में शुरू हुए ओलंपिक खेल में झारखंड की
हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को शामिल किया गया था। निक्की विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजन में शामिल होने वाली राज्य की पहली खिलाड़ी है। तो ये इनका रहा और इनके सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की है, सबों के बारे में हम लोगों ने देखा है कि हाल के दिनों में इन सबों का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सावित्री पूर्ति रही हो या सुनीता लकड़ा, ये तो हॉकी फेडरेशन की उपाध्यक्ष तक ये बनी बहुत ही कम उम्र में। सावित्री पूर्ति ये भी नेशनल टीम का हिस्सा रही। समुराय टेटे इन्होंने भी खेला। तो ये सारे बहुत अच्छे प्लेयर झारखंड की रही हैं महिला हॉकी में। अब आते हैं इस साल के आखिरी प्रश्न पर, जो 5वां प्रश्न है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवार्डेड पद्मश्री इन 2016? यहाँ ईयर आप ध्यान देंगे 2016 और ऑप्शन इज MS धोनी, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी, सिल्वानुस डुंगडुंग। MS धोनी क्रिकेट से संबंध रखते हैं, इन्हें भी मिला है, लेकिन पद्मश्री से इन्हें 2009 में और 2018 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है और शायद 2007 में इन्हें खेल रत्न तो इस प्रकार इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। ये पद्मश्री वाले हैं, ये पद्मश्री और ये पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तो ये सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। झानू हांसदा को नहीं मिला है पद्मश्री, सिल्वानिस डुंगडुंग को भी नहीं। तो दीपिका कुमारी को 1900 दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री अवार्ड मिला। सिल्वानिस डुंगडुंग इन्हें भी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। ये 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, तो इन्हें भी मिला। और इस प्रकार झानू हांसदा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें भी मिला है। तो इस प्रकार ये खिलाड़ी पुरस्कृत होते रहे हैं। अब इसके व्याख्या में, झारखंड के खिलाड़ी दीपिका कुमारी को भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। वे 2016 में विश्व की नंबर 1 स्टार खिलाड़ी बनी थी। काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं, 2016 में भी नंबर 1 खिलाड़ी थी। बहुत लंबे समय तक वो रही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टॉप 10 में वो रहते रही विश्व में। वर्तमान में भी उनका सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, वह अभी भी रेस में बनी हुई है। इसके बाद अब आते हैं PYQ 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा। इसमें पहले, जैसा कि हमने बताया था कि पहले शिक्षण संस्थान से रिलेटेड होंगे और उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स से। तो उसी क्रम में आया, सही उत्तर को चिन्हित करें, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज, नाम आप लोगों ने सुना होगा, फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी एट रांची वाज सेटअप इन कोलिबरेशन विथ, किसके सहयोग से इसे स्थापित किया गया? तो DST, UNDP, यूनेस्को, यूनिसेफ, UGC। तो ये UNDP, यूनेस्को के सहयोग से, कोलिबरेशन से इसे स्थापित किया गया था और इसका एक्सप्लेनेशन भी यही कुछ होना चाहिए। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना 1966 में केंद्र सरकार द्वारा UNDP, यूनेस्को की सहायता से की गई थी। UNDP हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी, जो कि ग्रेजुएट लेवल की डिग्री इम्पार्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहां देखें, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है। कौन सा उसमें, कौन कौन से उसमें फैकल्टी है, ये हम देखें। जैसे द बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट कांके हैज द फॉलोइंग फैकल्टीज विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से चुनना है हमें। एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस एंड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर मतलब केवल कृषि, कृषि और वानिकी, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि पशु चिकित्सक और वानिकी। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इसमें सारे ये तीनों के तीनों उसमें हैं। एग्रीकल्चर भी है, वेटनरी भी है और फॉरेस्ट्री भी है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, व्याख्या। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची 1980 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार से अलग क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकता आधारित कम लागत प्रणाली उत्तरदायी कृषि प्रौद्योगिकी को पूर्ण करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था जिसमें कि तीनों तरह के फैकल्टी जोड़े गए थे, अर्थात एग्रीकल्चर भी, वेटनरी साइंस भी और फॉरेस्ट्री भी। तो अपने आप में यूनिक इंस्टीट्यूट्स है और आप भी अच्छे तरह से ये फंक्शन में है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आप देख रहे हैं 7वीं से 10वीं संयुक्त, उसी का तीसरा प्रश्न है, इसका आखिरी। सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, यह हाल के दिनों में विकसित यह मेडिकल कॉलेज है। तो यह किससे एफिलिएटेड है, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसका आंसर पूछने का यह है। तो पहला है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, सीधो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय, सीधो कान्हो विश्वविद्यालय। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फूलो झानो भी सीधो कान्हो की बहन थी, तो स्वाभाविक है कि यह नीलांबर पीतांबर नहीं हो सकता है, रांची विश्वविद्यालय भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो जो नेवली जो हमारा एक संथाल परगना में कार्यरत यूनिवर्सिटी है वो सीधो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के नाम से है। तो स्वाभाविक है कि आवर आंसर शुड बी 3, सी। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर, सीधो कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी। एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें। इस कॉलेज की स्थापना 2019 में दुमका में की गई थी। यह कॉलेज सीधो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय से संबद्ध है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ें, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अब ये देखें, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल, अगेन फिर से आ गया 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। अभी हम लोगों ने देखा था इसका आयोजन 2011 में हुआ। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2011, करेक्ट है, सही बात है। इट्स मस्कट वाज छौवा विच वाज अ बेबी डियर, ये भी सही है। झारखंड हैड अर्न 33 गोल्ड इन दिस नेशनल गेम। इन टेबल ऑफ मेडल झारखंड बैग फर्स्ट पोजीशन। तो ये तो नहीं हो सकता है, टॉप में तो झारखंड नहीं था। फिर ये अगले 3 जो हैं ये हो सकते थे, लेकिन अब आप देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे। 1 2 3 4, यह तो नहीं था, झारखंड फर्स्ट नहीं था। ये अगर आपको मालूम है या मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल गेम्स में झारखंड फर्स्ट इतनी जल्दी आ जाए संभव नहीं है। हो सकता है कालांतर में कुछ वर्षों बाद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो कम से कम वो लेवल नहीं है। तो ये नहीं था। फिर 1 2 3 4 वाली एलिमिनेट हो गई। अब बच गया ओनली 2, ओनली 3, ये भी नहीं, 1 2 और 3। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 1 2 and 3 मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। झारखंड हैड अर्न 33 गोल्ड इन दिस नेशनल गेम। अगर आपको पता नहीं भी हो कि झारखंड ने कितने मेडल यहाँ पर जीते, गोल्ड मेडल जीते, तो भी आप एक रेफरेंस के रूप में एक आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में। अब आगे आए, इसका एक्सप्लेनेशन। झारखंड में वर्ष 2011 में 12 फरवरी से 26 फरवरी तक 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया।
इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। झारखंड में इस प्रतियोगिता की तैयारी 4 वर्ष से चल रही थी। इसमें झारखंड 22 पदक जीत पाया था। इसमें सेना और मणिपुर क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पर रहे। तो इसमें तो जैसे बता रहा है कि 22 ही मेडल है, तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो इसमें आंसर हमारा नन ऑफ दिस होना चाहिए या कोई भी नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि इसको उसने खारिज भी कर दिया हो आयोग ने। तो इसमें 1, 2, 3 जरूरी नहीं है कि हो, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं भी हो सकता था। अब देखना पड़ेगा उस साल का कि इसने आयोग ने इस प्रश्न को मान्य रखा था या अमान्य कर दिया था। तो 22 ही बता रहा है कि इसमें उसने टोटल 22 गोल्ड, तो ये 33 की बात कर रहा है, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारे 2 ही स्टेटमेंट यहाँ सही हो रहे हैं, 1 और 2, और 1 और 2 का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये क्वेश्चन 1 और 2 होता तभी सही होता, अदरवाइज क्वेश्चन इज रॉन्ग। फिर आगे, अब खेल खिलाड़ी, तो इसका जो ये एक्सप्लेनेशन है आपने देख लिया। चौथे से इतना 22 पदक, इसमें झारखंड 22 पदक जीत पाया था। इसमें सेना और मणिपुर क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पर रहे थे। आप लोग एक बार उसको फिर से देख लेंगे 34th को, क्योंकि इससे बराबर प्रश्न पूछ रहा है। अब इसी में अब आते हैं 5वें प्रश्न पर, जो कि दूसरा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इसमें मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। कीनन स्टेडियम, आपको पता है बार बार इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। फिर मेकॉन स्टेडियम, मेकॉन कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। मेकन आपका रांची में है, तो मेकन स्टेडियम भी डेफिनेटली रांची 3। फिर परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम या इंडोर स्टेडियम। तो अगर ये नहीं भी 2 पता हो तो ये 2 के बेसिस पर आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न का उत्तर ढूंढने का कोशिश कर सकते हैं। तो पहला, जैसे कीनन स्टेडियम है तो जमशेदपुर, एक ऑप्शन, एक के साथ 4 मैच होना चाहिए। तो एक के साथ 4 मैच वाला हमारा केवल एक ही है। तो एक ही बार में ये अगर परफेक्ट आंसर हमें पता है एक का, तो एक ही बार में इसका उत्तर मिल गया। अदरवाइज अगर किसी भी एक में, दूसरे ऑप्शन में अगर ये 4 और रहता, तब हमें दूसरे पर आने की जरूरत पड़ती कि अब दूसरा वाला मेकॉन स्टेडियम रांची कहाँ दिखा रहा है, अर्थात 3 बी को 3 से कहाँ जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर B3 आप देख लिए, C2 हो गया, C के साथ 2 गुमला, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इंडोर स्टेडियम दुमका। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन इज C। अब ये वैसे ही अरेंज किया हुआ है, स्टेडियम स्थान कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, मेकन रांची, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला और इंडोर स्टेडियम दुमका। आगे आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? महेंद्र सिंह धोनी प्लेड हिज फर्स्ट वन-डे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच कंट्री? तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड तो जो भी फैक्ट्स होंगे काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उस कैलेबर का उतना बड़ा खिलाड़ी झारखंड में एकमात्र वही हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि इन्होंने इसकी शुरुआत बांग्लादेश से की थी, वनडे से। तो एक्सप्लेनेशन में भी आप देखें, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ। उन्होंने अपने 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत दिसंबर 2004 प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश व्हाइल ही मेड हिज टेस्ट डेब्यू। टेस्ट मैच किसके साथ उन्होंने खेला? पाकिस्तान, 2006 में। 2004 में बांग्लादेश के साथ वनडे, और अपने पड़ोसी पश्चिम पाकिस्तान के साथ 2006 में टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया। ही हैज बीन ऑनर्ड विथ राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण। अभी जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन्हें ये 3 पुरस्कार, बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें मिला है। अब ये देखें, इसका अगला प्रश्न, सुमेलित करें। बड़े बड़े खिलाड़ियों का फिर से नाम यहां पर आ गया, खिलाड़ी का नाम और संबंधित खेल।
ए में है सिल्वानुस डुंगडुंग, बी में शुभलक्ष्मी, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की सिल्वानुस डुंगडुंग, ये किससे रिलेटेड है? तो हॉकी से रिलेटेड है। शुभलक्ष्मी ये क्रिकेट से है। प्रेमलता अग्रवाल अभी हम लोगों ने कहा पर्वतारोहण। अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनता है और वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी मीन्स ए इज टू 4, ए इज टू 4। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ए इज टू 4, ये दो ऑप्शन हमारे मिले। अब इसके बाद हम दूसरे से चेक करेंगे। शुभलक्ष्मी क्रिकेट 3, बी 3, बी के साथ 3, यहाँ भी अब मैच कर गए। तब तो अब हमें और तीसरे पर जाना पड़ेगा। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण सी 2। अब सी को 2 देखेंगे किस में है, तो ये डी इज आवर करेक्ट आंसर। ये मिल गया, तो डी इज टू 1, डी इज टू 1 मुक्केबाजी। अब इसका अगला प्रश्न, खिलाड़ी का नाम संबंधित अभी हम लोगों ने मैच करा लिया, इसलिए अब इसको फिर से देखने की जरूरत नहीं है। अब इसका आखिरी, इस साल का आखिरी प्रश्न, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? When was the international cricket stadium constructed by the झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन? आपको मालूम होगा जेएससी का, झारखंड जेएससीए का जो स्टेडियम है वह काफी भव्य, काफी बढ़िया और सारे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और यह बनना शुरू हुआ था, बन के तो समझिए कि तैयार हो गया था 2011 में ही, काफी पहले, लेकिन जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था 2013 में। तो अगर इस एंगल से 2011, चूंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अगर इस एंगल से हम देखें तो ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए कि 2013 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो इसलिए 2013 इज आवर करेक्ट आंसर। अब देखें इसका एक्सप्लेनेशन। On behalf of Jharkhand State Cricket Association, the International Cricket Stadium was established in 2010. It is known as JSCA International Stadium Complex. It has an audience capacity of 50,000. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। It was inaugurated in 19th January 2013. ये इम्पोर्टेंट है। 19 जनवरी 2013 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। यह चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान भी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, उसका मैदान भी है। और इनॉग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे माना जाए इसका निर्माण के पूरा होने का, तो यह 2013 इज आवर करेक्ट आंसर बी। अदरवाइज ये कंप्लीट हो गया था बहुत पहले ही, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इनॉग्रेटेड इतना 2010 में ही। अब आते हैं बैकलॉग एग्जाम जो हुआ था। 2 एग्जाम हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बैकलॉग एग्जाम में आप देखें कि क्या है। तो इसमें जो पहला प्रश्न आ रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पीएमसीएच कहाँ स्थित है? पीएमसीएच, तो जो हमारे जानकार बच्चे होंगे जो अभी भी जानते होंगे कि पीएमसीएच का नाम बदलकर, हम लोगों ने उस दिन भी चर्चा की थी, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज उसका नाम हो गया है, जो कि धनबाद में स्थित है। धनबाद में हमारा ये पीएमसीएच, पहले का पीएमसीएच, वर्तमान का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। इसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉलेज विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, जो पहले विनोद बिहारी, अभी वर्तमान में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, उससे संबद्ध है। और आज के समय में इसका नाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था? आपको उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित नेतरहाट विद्यालय काफी चर्चित रहा और काफी पुराना है। ये 1900, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1954 1954 में इसकी स्थापना हुई थी।
और इसके जो प्रिंसिपल थे नेपियर, काफ़ी प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। तो इसके एस्टेब्लिश इन 1954। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे मतलब छात्र सीनियर छात्र जूनियर छात्र की मदद करते हैं और एक साथ एक आश्रम में वहां रहते हैं। ये लातेहार जिला में, अभी वर्तमान का लातेहार जिला में स्थित है। नेतरहट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य, अब झारखंड के लोगों के लिए की गई थी। क्लियर है? तीसरे प्रश्न में शिक्षण संस्थान का ये इस साल का आखिरी प्रश्न होगा। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेजों की स्थापना की गई। इन कॉलेजों को किस एजेंसी ने स्थापित किया है? रियलाइजिंग द नीड टू बूस्ट vocational education on a large scale, कौशल colleges have been set up in Jharkhand. Which agency has set up these colleges? इसकी डिस्कशन हमारे क्लास के क्रम में नहीं हो पाई थी, ये छूटा हुआ था। ये नया प्रश्न सामने में दिख रहा है। तो अब देखें, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेझा फाउंडेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन या व्याख्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेझा। आपको पता होगा प्रेझा के बारे में देखें, प्रेझा एक्चुअली है क्या? तो प्रेझा इज नथिंग बट पैन एल्यूमनी रीच फॉर झारखंड। पैन एल्यूमनी रीच फॉर झारखंड, ये फाउंडेशन है। और ये पैन आईआईटी, इनफैक्ट पैन आईआईटी एल्यूमिनी रीच फॉर झारखंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके कोऑपरेशन से स्किल कौशल कॉलेजेस की स्थापना झारखंड में की गई थी लार्ज स्केल पर। तो देखें इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है। प्रेझा फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों में संस्थागत तरीके से अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों, अनुसूचित जाति, अन्य अल्पसंख्यक वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ कौशल विकास और आजीविका बढ़ाने की पहल को डिजाइन, क्रियान्वित और स्केल करना है। तो प्रेझा फाउंडेशन aims to design, develop skill development and livelihood enhancement initiatives with a special focus on marginalized communities like scheduled tribes, especially vulnerable tribal groups, scheduled caste and other minorities groups. तो ये प्रेझा इज आवर करेक्ट आंसर। अब इसके अगले प्रश्न पर, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना वर्ष दर्शाता है? तो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का अगर आप लोगो देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर आपके लिए रख दूं सो दैट कि आप उसको देख सकें। तो अगर आप देखेंगे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का लोगो, तो आपको कुछ इस तरह का वो दिखाई देगा। ये सफेद व्हाइट एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा और इसमें आपको गोलाकार शेप में, बल्कि ये इस तरह का कटा कटा होगा और इसमें एक क्रेन, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को उठाते हुए एक क्रेन आपको दिखाई देगा और इसके नीचे ये ESTD लिखा हुआ 1935 आपको दिख जाएगा। तो ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का
यह लोगो है और यह 1935 उस पर क्लियरली लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो और करेक्ट आंसर इज 1935। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना वर्ष 1935 में जमशेदपुर में क्रिकेट प्रेमियों के एक उत्साही और समर्पित समूह द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में की गई थी। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबद्ध है और 2003 में बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर चुका है। क्लियर है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1935 बाय एन ardent and devoted bunch of cricket lovers in Jamshedpur as the Bihar Cricket Association. It is affiliated to the Board of Control for Cricket in India and got full membership of BCCI in 2003. ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद का प्रश्न है खेल और संबंधित खिलाड़ी। तो अब आप देखें पहचाने प्लेयर नेम और रिलेटेड गेम। कोमलिका बारी, ये तो जमशेदपुर की ही रहने वाली हैं, आर्चरी की अच्छी खिलाड़ी हैं। माइकल किंडो, फिर सुनील बहादुर, माइकल किंडो, ईशान किशन क्रिकेट। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप माइकल किंडो या सुनील बहादुर के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर अब आप ऑप्शन जैसे हमने आपको बताया कि इससे कोशिश कीजिए जानने के लिए कि हाल के दिनों में जो प्लेयर चर्चे में हैं कोमलिका बारी और ईशान किशन, तो ए का कनेक्शन 3 से है, तो ए का कनेक्शन 3 वाला, सॉरी ए का कनेक्शन 2 वाला, ए का कनेक्शन 2 में आपको 2 दिखाई दे रहा है। फिर आपका सी का 3 से, तो इसमें केवल एक ही दिखाई दे रहा है, सी का 3, ए का 2 ये और सी का 3, केवल हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इट मीन्स कि बी का 4 हॉकी, माइकल किंडो हॉकी और सुनील बहादुर लॉन टेनिस। तो हमारा इस प्रकार से मैच तैयार हो गया। अब इसमें भी वही होना चाहिए, कोमलिका बारी तीरंदाजी, माइकल किंडो हॉकी, ईशान किशन क्रिकेट और सुनील बहादुर लॉन बॉल। अगले प्रश्न पर आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म 8 जुलाई 1981 को हुआ। ही हैज बीन गिवन पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो पहले से ही शुरू करते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 8 जुलाई, ये तो सही नहीं है, 7 जुलाई, क्योंकि इसीलिए वो अपनी जर्सी पर भी उनका नंबर 7 रहता है। हैज बीन गिवन, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। अंडर हिज कैप्टेंसी इंडिया वोन T20 वर्ल्ड कप इन 2007 एंड द 2011 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, ये भी बात सही है, तो ये करेक्ट। ही हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी टाइटल ऑफ मेजर इन इंडियन आर्मी, ये बात तो सही नहीं है। मेजर तो उन्हें नहीं बनाया गया है, उन्हें क्या दर्जा है? लेफ्टिनेंट कर्नल इनका रैंक है, तो इसलिए ये हमारा गलत है। तो सही क्या है? 2 और 3। अब हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में 2 और 3 कोई है क्या? ओनली 1, ओनली 4, ओनली 2 एंड 3। यस, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब इसमें देखिए, MS धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची झारखंड में हुआ था और उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, ये गलत हो गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी एंड इज ऑल्सो एन क्वालिफाइड पारा ट्रूपर। आप समझ पा रहे होंगे कि वैसे लोग जो हवाई जहाज से जिन्हें ले जाकर पैराशूट से कहीं, हमारे ऐसे सैनिक जिन्हें जंग के मैदान में या कहीं मदद करने के लिए हवाई जहाज से ले जाकर और पैराशूट से उन्हें उतारा जाता है, तो वैसे लोगों को पैरा ट्रूपर्स बोला जाता है। तो ये भी एक क्वालिफाइड, एक योग्य पैरा ट्रूपर भी हैं। ये 7वां प्रश्न, झारखंड के होटवार रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम हैं?
तो इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन उस दिन अपने क्लास में किया था। कुल टोटल 10 स्टेडियम्स वहां पर हैं, और वो 10 कौन कौन से हैं आप देखें। झारखंड के ओटवा रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल 10 स्टेडियम हैं। जेल परिसर में 8 लेन प्रैक्टिस ट्रैक वाला एक मुख्य मल्टी फंक्शनल 35,000 क्षमता वाला एथलेटिक स्टेडियम, 4,000 क्षमता वाला प्रत्येक के 3 इंडोर स्टेडियम, 2,000 क्षमता वाला टेनिस सेंटर, 2,000 क्षमता वाला जलीय केंद्र मीन्स वाटर स्पोर्ट्स के लिए, खो खो और कबड्डी मैदान और एक शूटिंग रेंज। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 10 आपको मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ओटवा रांची इन द मेगा स्पोर्ट रांची द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेज ऑफ मेन मल्टी, जितने भी थे उसका यहाँ पर जिक्र है। तो टोटल 10 स्टेडियम इसमें आपको मिलेंगे। अब इसका आखिरी प्रश्न, पद्मश्री दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? पिच स्पोर्ट्स। अब बताइए, हॉकी, तीरंदाज, इसमें तो कुछ कहने सोचने की तो बात ही नहीं है। दीपिका कुमारी झारखंड की एक भारतीय एथलीट है जो तीरंदाजी की स्पर्धा में वर्तमान विश्व में दूसरे स्थान पर हैं और पूर्व विश्व नंबर 1 पर थी। फरवरी 2014 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया और 2016 में उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब ये आखिरी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न हैं, वो आप देखिए। प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? एकदम बिल्कुल इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था उस दिन, जो कैसे कैसे भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के रूप में यहाँ पर किस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया? तो ये हमारा करेक्ट आंसर डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग की स्थापना 1895 प्रारंभिक दौर में, एकदम इनिशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भारतीय इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार में आयरलैंड के डबलिन विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। इस कॉलेज को पहले डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1906-7 में कॉलेज को इसका वर्तमान नाम सेंट कोलंबा मिला। ये इंपॉर्टेंट है, कब से इसका नाम सेंट कोलंबस हो गया, सेंट कोलंबा बस कॉलेज। तो ये 1906-1907 के बाद से इस नाम से इसे जाना जाने लगा। अगला प्रश्न फिर देखिए आ गया नेतरहाट से। झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में निम्न पर विचार करें। नेतरहाट विद्यालय चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है और इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स या डिफरेंट फील्ड्स में साइंटिस्ट वगैरह को भेज चुका है कि डेफिनेटली इस पर तो प्रश्न पूछा जाना लाजमी है और इसलिए आपको भी इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 नवंबर 1954। यस, पढ़ चुके हम लोग। फर्स्ट बैच स्टार्टेड विथ 60 स्टूडेंट्स। 60 स्टूडेंट्स, अभी भी 60 स्टूडेंट्स ही हैं, शायद 60 स्टूडेंट्स ही हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज चार्ल्स नेपियर। अभी चर्चा इनके बारे में हम लोगों ने की। इट इज इन गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। नो, ये कहां पर है? ये लातेहार में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, जो पहले का पुराना पलामू डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो इस प्रकार से और आंसर इज 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेतरहाट आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल वाज स्टार्टेड 15 नवंबर दिस with Charles Napier as its first principal. In 1954, the first batch of 60 students was admitted for the 6-year course. 6-year course, क्लास 6 से यहाँ पर पढ़ाई होती है, तो 6 से 12 तक। दिस हिस्टोरिक स्कूल इज लोकेटेड इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अगला प्रश्न, किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई थी? इसके बारे में ये भी ऐसा प्रश्न एक बार और पहले पूछा जा चुका है, फिर से यह आ रहा है। तो आप देखें, ऑप्शन है हमारा 5 जून 1920, 9 दिसंबर 1926, 15 दिसंबर 1952, 15 नवंबर 1972। तो अभी हम लोगों ने देखा
ये माइनिंग और ए को प्रमोट करने के लिए 1926 में अपना स्कूल की स्थापना हुई थी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले इंडियन को जाना जाता था। और 1926 9 दिसंबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। धनबाद में स्थित एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में IIT ISM के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न, झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम? ये तो ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, कोई नया चीज नहीं है। बोकारो स्टील सिटी इज आवर करेक्ट आंसर। किनन स्टेडियम, चाईबासा बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम, देवघर KKN स्टेडियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम, ये सारे स्टेडियम हैं। 5वां प्रश्न है, झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? चेस, ताइक्वांडो, जूडो, फुटबॉल। नीरज कुमार मिश्रा, ये सबके इसके जो प्रोमिनेंट खिलाड़ी हैं वो आप देखें, जैसे दीप सेन गुप्ता वगैरह हैं शतरंज के, वैसे ही नीरज कुमार मिश्रा भी चेस के हमारे खिलाड़ी हैं। नीरज कुमार मिश्रा ताइक्वांडो के संजना कुमारी, जूडो में अश्विन कुमार, सौरभ कुमार, फुटबॉल में रॉबिन राणा, PK बनर्जी, और भी हैं इसमें PK बनर्जी, सुबोध कुमार और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट सभी फील्ड में हैं। तो ये हमारे प्लेयर्स हैं। तो इसका 6th क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 के ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था? ये तो आप आंख बंद करके भी बता पाएंगे। विच मेडल डिड द इंडियन हॉकी टीम विन इन द 1928 ओलंपिक अंडर द फर्स्ट कैप्टेंसी ऑफ जयपाल सिंह मुंडा? तो गोल्ड। जयपाल सिंह के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है कि जयपाल सिंह मुंडा वाज बोर्न ऑन January 3, 1903 इन खूंटी He was an Indian politician, player and Indian author and player, writer and player. He captained Indian field hockey team to win the gold medal at 1928 Summer Olympic in Amsterdam. अगला प्रश्न, भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी? ये इंपॉर्टेंट है, किसको हराकर। यह भी 2023 हाल ही का यह है कि इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द 2023 वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? मलेशिया, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया। तो उस दिन भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें जापान इज आवर करेक्ट आंसर। और इसमें ये देखें, भारत ने झारखंड के रांची में मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के खिताब जीतने के लिए फाइनल में जापान को 4-0 से हराया था। काफी अच्छे मार्जिन से इंडिया जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम 4-0, इंडिया 4-0। India defeated Japan 4-0 in the final to win the Women's Asian Championship Trophy 2023 title at the Marangomke Jaipal Singh Astroturf Hockey Stadium in Ranchi, झारखंड। अब आज का ये आखिरी प्रश्न है, श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? दीपक मंडल हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल। इनका नाम भी लेना मैं भूल गया था। दीपक मंडल हॉकी, आर्चरी, फुटबॉल, लॉन बॉल। तो दीपक मंडल फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी हैं और इसलिए और आंसर इज सी।
दीपक मंडल एक भारतीय पूर्व फुटबॉलर है जिनका जन्म 12 अक्टूबर 1979 को झारखंड के नोआमुंडी में हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से 47 मैच खेले। उन्हें वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये दीपक मंडल एक प्रसिद्ध और अच्छे झारखंड के खिलाड़ी रहे हैं। तो आज मुझे उम्मीद है ये तो आखिरी अपना स्लाइड था, आखिरी प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जितने भी प्रश्न पूर्व में पूछे गए थे उनके बारे में भी अध्ययन कर लिया। और अब तक जितने भी सेक्शंस हमने पढ़े इसमें, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कुल 7 सेक्शंस हम लोगों ने देखे, 7 एच तक, जी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और उससे रिलेटेड जितने भी PYQ हो सकते थे, पूछे गए थे, उसका हम लोगों ने देख लिया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं पहले। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और फुल स्पीड में अपनी पढ़ाई करते रहें, इसकी परवाह किए बगैर कि JPSC का नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। आना तो है ही, चाहे कल आ जाए या 2 महीने 3 महीने के बाद आए। तो उससे आपको विचलित नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी को पूरी रफ्तार से जारी रखनी है। तो आप सबों का आने वाला कल आपके हक में हो, यह मेरी शुभकामनाएं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।